जो खबर है अंदर से कि 55 से 60 कांग्रेस इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है। आरजेडी की तरफ से 45 सीट का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी 70 पर बात कर रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो तो 55 से 60, उससे कम नहीं कांग्रेस सीट लेगी। ठीक है। मुकेश सहनी की बात है कि देखिए मुकेश सहनी इसलिए बेचैन है क्योंकि तेजस्वी ने जो ऑफर दिया है वो उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि चाहत बड़ी थी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी सक्रिय भूमिका निभाया तो उनको मतलब था कि भाई उसका कुछ फल बेहतर, मिलेगा, कुछ बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है 12 सीटों का। अच्छा, मतलब 12 सीट और डिप्टी सीएम का जो कहा कुर्सी गया है है कि आपको डिप्टी सीएम हम बना देंगे, लेकिन हमको आपको सीट देंगे 12। और देखिए मुकेश सहनी इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए 12 सीट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, किसकी सरकार बनेगी, 12 में से कितने उम्मीदवार जीतेंगे। आरजेडी को ये लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी गलती हुई थी। अगर आरजेडी के कई नेताओं का बयान है कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाती, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार होते तो महागठबंधन की सरकार होती, आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से। मैं हूं कुमार मनीष और हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं। देखिए, आज महागठबंधन की बड़ी बैठक थी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव ने एक सूचना भी दी कि 10 तारीख के बाद यानी रक्षाबंधन के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार यात्रा पर निकलेंगे। चर्चा करेंगे परमवीर जी। आज महागठबंधन की बैठक थी, मुकेश सहनी उस फ्रेम में नहीं दिखे और ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी के कारण भी आपको बता दे रहे हैं, जो खबर निकल कह रही है उसके बाद अपनी बातों का रखिएगा कि मुकेश सहनी आपको कुछ 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से उन्होंने एक एजेंडा तय किया और उस पर लिखा कि वीआईपी पार्टी का पहला जो एजेंडा है वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए मनीष, इसमें हम आते हैं। देखिए, ये महागठबंधन की 7वीं बैठक थी। 7वीं बैठक थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी कि तमाम एजेंडों पर चर्चा की गई। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, समय बचा नहीं है, सब कोई इसकी तैयारी में है। और इस खास और महत्वपूर्ण बैठक में मुकेश सहनी गायब हो गए। मुकेश सहनी नहीं गए, अपने जगह पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया। इसके साथ ही ये चर्चा होने लगी कि आखिर मुकेश सहनी के मन में चल क्या रहा है। मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से नाराज हैं या मुकेश सहनी की किसी और से बात हो रही है। और क्योंकि देखिए, इस बैठक से 2 दिनों पहले उन्होंने लगातार 2 पोस्ट किया। पहला पोस्ट जैसे आपने चर्चा 60 सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है कि कम से कम 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अन्य सीटों पर हम अपने सहयोगियों का समर्थन करेंगे। फिर दूसरा जो उनका मतलब सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल हैंडल है वीआईपी पार्टी की, उससे पोस्ट की गई कि 60 सीटों में से हम लोग 30 सीट यानी कि 50% जो सीट है वो SC/ST को देंगे, यानी कि दलित, महादलित और आदिवासी को टिकट देंगे। और अगले दिन मतलब कि आज महागठबंधन की बैठक थी और बैठक में क्या हुआ, मुकेश सहनी गायब हो गए। और देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सारा जो खेल है वो सीट बंटवारे को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की जो चाहत है और जो सपना है वो काफी बड़ा है मनीष। उनकी जो चाहत है कि कम से कम 60 सीट मिले और इधर डिप्टी सीएम के पद और साथ में डिप्टी सीएम का पद मिले, क्योंकि मुकेश सहनी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा। चलिए, ये डिप्टी सीएम पद चलिए ठीक है, लेकिन साथ में 60 सीटों की डिमांड करते हैं। अब बताइए, हम आप ही से पूछते हैं मनीष, क्या ये 60 सीट मुमकिन है? कहीं से दिख नहीं रहा है। अब समझिए, अगर 60 सीट मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 60 सीट पर चुनाव वीआईपी पार्टी लड़ेगी, तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? फिर जो भाकपा माले है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हाँ, देखिए, अब यहाँ पे आपको हम टोकते हैं। अब जो लड़ाई है ना महागठबंधन में,
वो लड़ाई हो रही है मुकेश सहनी बनाम कांग्रेस की। सीधी सी बात समझिए, वीआईपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि अगर वीआईपी का जितना सीट बढ़ेगा वो कांग्रेस के कोटे से जाएगा। और एक बात आपको बता दें, हाँ। उसके बाद आप रखिएगा, बता दें कि 2024 में जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई की जो जोड़ी दिखी थी, आपको याद होगा हाँ, कि उसकी- पर्सनल हेलीकॉप्टर मुकेश सहनी ने अपना उड़ाकर अब पूरे यात्रा कराए थे तेजस्वी यादव को। तो जो जिस तरह से 2024 में जो एजेंडा तय हुआ था, जो खबर अंदर से जो बात निकल के सामने आई है कि जो 24 में एजेंडा तैयार हुआ था कि 25 में भैया हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी हमारी पार्टी की होगी। 2024 में बिहार का सिनेरियो कुछ अलग था, समझिए इस बात को। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में उस तरह से सक्रिय नहीं थी, जबकि वर्तमान में दिख रही है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में करीब 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। पूरा दिल्ली का जो कांग्रेस का टीम है वो बिहार में एक्टिव है। कृष्णा अल्लावरू जब से प्रदेश के प्रभारी बने हैं, बिहार के प्रभारी बने हैं, तो कांग्रेस में एक नई जान आ गई और कांग्रेस सक्रिय है। आप देख रहे होंगे कि बुझते चिराग को जलाने का काम किया। लगातार अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो अब टूटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, यानी कि उनको भरोसा है कि कांग्रेस जो एक बार खड़ा हो। देखिए, आप आखिर बात उस पर आ ही गए। तो मुकेश सहनी का जो एजेंडा 2024 में तय हुआ था, उस समय कांग्रेस कहीं दूर तक नहीं दिख रही थी। देखिए, क्योंकि आप देखिए ना, देखिए राहुल गांधी जो हैं वो मात्र 1 या 2 उन्होंने सभा किया, वो भी कहा सीमांचल में, और उस सभा में तेजस्वी मौजूद नहीं थे। मतलब राहुल वो भी उनके अपने कैंडिडेट की सीट पर किए हैं, जैसे भागलपुर है, वो निकल गए। और जो उनका यात्रा निकला हुआ था वो भी कुछ जिलों में सटा, और राहुल गांधी उस तरह से मतलब उस यात्रा सक्रिय नहीं हुए। उनको उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जो है तेजस्वी यादव की जिम्मे में छोड़ दिया था कि तेजस्वी जो है वो जो करना है, रैली भाषण। आपने देखा भी होगा सीट बंटवारे में आरजेडी का कितना दखल हुआ था। कांग्रेस को कौन कौन सीटें देना है उन्होंने लालू प्रसाद यादव तय किया। सीट बंटवारे से पहले लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो स्थिति नहीं है, वो समय नहीं है। इस बात को अब तेजस्वी भी समझ रहे हैं। भले उन्होंने 2024 के हालातों को देखते हुए मुकेश सहनी से कुछ वादा किया हो, लेकिन उस वादे को निभाना 2025 में मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, एक बात मान लीजिए मनीष, कि 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। तो आप समझिए कि अगर 55 से 60, हम 55 ही मानते हैं, अगर कांग्रेस 55 पर लड़ती है, नीति और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 55 और 60 हो गया 115 सीट। अब समझिए कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें बात मानिए, आप लेफ्ट को कम मत आकिए। लेफ्ट की 3 पार्टी, 3 पार्टियां हैं। और जो खबर है कि उन लोगों का कम से कम मिनिमम 35 से 40 का ये खबर है, क्योंकि उनका ये कहना है, ये सच्चाई भी है, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी का जो जीतने का स्ट्राइक रेट था, मतलब जिन्होंने कम सीटों पर चुनाव लड़कर और अधिक सीटें वो लोग लेकर आए हैं, 14 सीटें अभी भी उनके पास हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए लेफ्ट कह रही है कि हमको अधिक सीटें दीजिए। लोकसभा में भी लेफ्ट ने एक सीट पर जीत हासिल की। मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तीनों सीट पर बुरी तरह से जो है हार मिली, लेकिन लेफ्ट पार्टी को जीत मिली है। इसके अलावे अब कह रहे थे कि कैसे सीट का बंटवारा होगा। आरजेडी का एजेंडा है कि हमें अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना है। आरजेडी सीधा 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। 135 पे तो उसने उससे अधिक सीटों पर उन्होंने पिछली बार लड़ा था। अभी वर्मनिस टारगेट है 150 सीट का, ये जान लीजिए 150 सीट पर आरजेडी का प्लानिंग है, क्योंकि आरजेडी को ये लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी गलती हुई थी। अगर आरजेडी के कई नेताओं का बयान है कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाती, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार होते तो महागठबंधन की सरकार होती, आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, महागठबंधन की सरकार। तो अब बताइए 243 सीट है विधानसभा की, और ऐसे में 150 सीट पर आरजेडी लड़ने की तैयारी चाहत है। तो देखिए कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा आरजेडी को। अगर कांग्रेस के तरफ से सीटें कम हो रही है
तो वो सीटें आरजेडी चाहेगी कि हम अपने पास रखें। आपके अनुमान से क्या लगता है कांग्रेस को कितना सीट दे सकती है आरजेडी? देखिए, कांग्रेस पे जो चर्चा है, कांग्रेस तो 100 सीटें चाहती है। ठीक है। उनका जो, देखिए हम अंदर की बात बता रहे हैं आपको, कांग्रेस 100 सीटों का लिस्ट तैयार की हुई है। 100 सीटों पर उम्मीदवार उनकी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको टास्क दे दिया गया है। उनको जो विधानसभा सीट भी बता दिया गया है कि यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 100 सीटों पर तैयारी हो रही है। लिस्ट भी तेजस्वी को दिया गया है। लेकिन जो खबर है अंदर से कि 55 से 60 कांग्रेस, इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है। आरजेडी की तरफ से 45 सीट का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी 70 पर बात कर रही है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो तो 55 से 60, उससे कम नहीं कांग्रेस सीट लेगी। ठीक है। मुकेश सहनी की बात है कि देखिए, मुकेश सहनी इसलिए बेचैन है क्योंकि तेजस्वी ने जो ऑफर दिया है वो उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि चाहत बड़ी थी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी सक्रिय भूमिका निभाया, तो उनको मतलब था कि भाई उसका फल मिलेगा, कुछ बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है 12 सीटों का। अच्छा, मतलब 12 सीट और डिप्टी सीएम का जो कहा कुर्सी गया है है कि आपको डिप्टी सीएम हम बना देंगे, लेकिन हमको आपको सीट देंगे 12। और देखिए, मुकेश सहनी इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए 12 सीट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, किसकी सरकार बनेगी, 12 में से कितने उम्मीदवार जीतेंगे और किसके उम्मीदवार जीतेंगे। देखिए, याद कीजिए कि 2020 में बीजेपी ने यही काम किया था। बीजेपी ने 11 सीटें दी थी। चोट तो दोनों तरफ से खाए हैं। ठीक है, 11 सीटें दी थी, 4 जीत के आए, चारों भाई बीजेपी और एनडीए के थे, चले गए। तो ये वो बात इनको मन में है कि अगर 12 सीट लेते हैं तो हम तो जो मतलब वो था वो तो हो नहीं पाएगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए कम से कम आपके पास 50 विधायक तो चाहिए ना जी, मिनिमम। तो बात कुर्सी की लड़ाई है या बात सीट की लड़ाई है? बात सीट की लड़ाई है। और देखिए, मुकेश सहनी आखिर नाराज कैसे हो सकते हैं? और देखिए, खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की बात कहीं और भी चल रही है। आपका इशारा हम समझ रहे हैं। मुकेश सहनी का जो नाम है वो डगमग कर रहा है। वो सोच रहा है कि इस किनार पर जाए कि इस किनार पर। देखिए, बोल दो निकल रहे हैं। हाँ, बीच में नाव है। हाँ, बोल दो निकल रहे हैं, किधर जाए। अगर नाम हम लोग चाहते हैं जनता के बीच में रखा जाए। हाँ, जनता दल यूनाइटेड से बातचीत चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी से बातचीत चल रही है। और देखिए, बातचीत अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप उधर से 20 सीट भी मिल गया आपको, तो आपको भी पता है कि अभी हम सत्ताधारी हैं। फिर एनडीए में अगर एनडीए तरफ रुख करते हैं मुकेश सहनी, तो फिर एनडीए के जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला है वो गड़बड़ाएगा। नहीं, उसका भी देखिए गड़बड़। देखिए, विकल्प तैयार किया जा रहा है। देखिए, बात अभी एनडीए में बैठक नहीं हुई है। विकल्प आप जो बोल रहे हैं, चिराग का विकल्प किया जा रहा है, विकल्प तैयार किया जा रहा है। और देखिए, एनडीए की कहानी भी हम आपको बता देते हैं मोटा मोटी। एनडीए में बात ये हुआ है कि सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और बात इस तरह से पेच फंसा हुआ है कि अभी तक सीटों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, चिराग पासवान को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान की जो मांग है वो 30 सीट की है। 40 मांगे थे, लेकिन 30 पर अडिग है। हम उसको बताते हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी क्या कर रही है? अभी 1 to 1 कर रही है। ठीक है। अभी इनको एक साथ नहीं बिठा रही, क्योंकि पता है कि अगर एक साथ नहीं, घटक दल को एक साथ नहीं बिठा रही है। अलग अलग करके 1 to 1 बात कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब सीट बंटवारे की बात हुई तो नीतीश कुमार को कहा गया कि बैठते हैं, सीट बंटवारे पर चर्चा करते हैं। और उसी जगह पर देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे उसी वक्त की एक खबर निकल कर आई है कि नीतीश कुमार गए तो कहा गया कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हुई। तो इन्होंने कहा कि भैया हम इनको तो जानते ही नहीं है, वो आपके खाते में है। चिराग पासवान को आपने लाया, जीतन राम मांझी को आपने लाया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने लाया। ये आपकी एनडीए, मतलब आपका उनके साथ गठबंधन है, मेरा गठबंधन नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि देखिए, हम 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हमारा गठबंधन नहीं है। आप इनको कैसे एडजस्ट कीजिएगा, आप समझिए। चिराग के एक बड़े नेता, मतलब बड़े करीबी जो सांसद भी हैं, उन्होंने जेडीयू के एक बड़े नेता से बातचीत की जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो वहाँ भी गए तो वहाँ पे भी यही जवाब मिला कि आप हमसे मत बात कीजिए,
आप कितने सीटों पर लड़िएगा, कौन सीट पर लड़िएगा, आप बीजेपी से बात कीजिए। आपकी बीजेपी के साथ गठबंधन है, हमारे साथ कहाँ तो गठबंधन अब है? समझिए इसमें, देखिए जनता को भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए महागठबंधन की तो बात चल ही रही है, जो अटकलें फंस रही है, एनडीए में भी अटकलें फंसने का कगार पर है, क्योंकि 105 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ने के लिए तैयार है, बचा 138 सीट। अब 138 में बीजेपी कैसे मंडवाली करेगी? वही दिक्कत है। देखिए, अब बीजेपी का एक और बड़ा सपना है। बीजेपी के नेता जो है, केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो कहता है कि भैया हम इतने दिन से बिहार के सत्ता में हैं और इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आज तक हमारा मुख्यमंत्री उत्तर भारत हिंदी बेल्ट का पूरा राज हमने जीत लिया, बीजेपी हाँ, के अपने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं, भाई बिहार में क्यों पेच फंस रहा है? बिहार में उनका सपना है अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो अपना मुख्यमंत्री अपने दम पर कब होगा? कम से कम 120 सीट पर चुनाव लड़िएगा तब ना, समझिए इस बात को। तो उनकी चाहत है कि कम से कम 120 सीट पर हम चुनाव, सरकार बनाने के लिए और 122 सीट चाहिए। 120 सीटों पर बीजेपी सर्वे करा रही है, 120 सीटों की लिस्ट बन रही है, समझिए तैयारी है 120 पर। तो लगता है आपको संभव है? संभव नहीं है। देखिए, क्योंकि जब आपको एनडीए के साथ रहना है तो 120 सीटों पर, मनीष इस बात को समझिए, चुनाव की तैयारी करना और संभव दोनों अलग बात है। हम तैयार हैं 120 पर, कल की क्या परिस्थिति होगी कोई नहीं जानता है, समझिए इस बात को। अगर कल की परिस्थिति में अगर चिराग साथ ना हो, कल की परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार ही साथ में ना हो, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को तो 120 सीट तो कम ही बने, फिर तो 150 सीट पर लड़ना पड़ेगा। अब हुआ भी है ना 2015 में जी, वो तो देखने को मिला हाँ, ही है। तो हाँ। जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपना टारगेट फिक्स करके चलती है, तैयारी उसी हिसाब से करती हैं। अच्छा, एक बात में हमारी जनता को आप समझाने का प्रयास करिए कि अगर मान लेते हैं महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी की बात नहीं बनती है, जो चर्चा निकल के सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ लंबी बात बहुत आगे बढ़ गई है, ठीक है, ऐसे में मुकेश सहनी अगर नीतीश के साथ आते हैं तो फिर नीतीश के अपने सीट शेयरिंग में कटौती करनी पड़ेगी। देखिए, नीतीश कुमार अपने कोटे से देंगे। हाँ, अगर मुकेश सहनी को लाते हैं तो वो अपने कोटे से लाएंगे तो उनको वो सीट पर अपने वाला करना कोटे पड़ेगा। से देंगे। तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार कितने सीटों पर भी को मना पाएंगे? देखिए, एक बात समझिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार सत्ताधारी हैं, वो एनडीए गठबंधन की बात हो रही है। महागठबंधन की 20 सीट और एनडीए की 15 सीट बराबर है, इस बात को समझिए। क्योंकि अभी लगातार सर्वे आ रहा है, पब्लिक का मूड क्या है, तो अगर लड़ाई की बात करें तो अभी भी एनडीए का पलड़ा जो है भारी है, समझ रहे हैं इस बात को। तो जहां पर जीतने का ज्यादा चांस है, जहां पर सत्ता में आने का ज्यादा चांस है, आदमी उस पक्ष में जाएगा या इस पक्ष में जाएगा? नहीं, जहां चांस है वहां कोई भी, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो वही चीज है ना कि मतलब अगर यहाँ पे सीट कम भी है लेकिन उस सीट की अहमियत ज्यादा है, गरिमा ज्यादा है उसका। समझ रहे हैं ना इस बात को, हमने आपको जो समझा। तो देखिए, हम लोग इस पूरे समीकरण में ये समझाने का आप लोगों को प्रयास किया, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, देखिए महागठबंधन और एनडीए दोनों के जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अटकलें फंस रही है उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे, आप लोगों को समझाने, आप लोग तक हम लोग बात रखने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए, जब महागठबंधन में मुकेश सहनी ने जो 60 सीट की मांग किए हैं, अब इस पर कहीं ना कहीं अंदरूनी खिंचातानी देखने को मिल रहा है। यही चीज हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, अभी मुकेश सहनी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो बार्गेनिंग कर। अच्छा, आखिरी एक, ये जो इन्होंने 2 पोस्ट किया बैठक से पहले, बैठक से गायब रहे हैं, उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि तेजस्वी प्रेशर, पॉलिटिक प्रेशर हो रही है और हमारा जो सीट है वो बढ़े। उसके दूसरी तरफ वो एनडीए की तरफ भी देख रहे हैं कि उधर से जो ऑफर है उसमें कुछ रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उधर से जो ऑफर है क्या वहाँ समझ रहे हैं कि एनडीए में भी पल पल कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है 20 वाला खेला फिर से एनडीए में हो सकता है, देखने को मिल सकता है। भाई अभी आपने कहा, हम बात जब कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आजकल मुकेश सहनी प्रशांत की भी बहुत तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जितने भी हमारे उनकी आवाज को बुलंद करने में लगे हुए हैं। देखिए, चुनाव से पहले कहीं थर्ड फ्रंट बन जाए कौन जानता है जी। जिस तरह से हो सकता है कि चिराग, मुकेश सहनी, प्रशांत एक साथ मिल जाए, कौन जानता है। चिराग पासवान तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमको वोट देना होता, अगर हम नहीं होते और इन लोगों में देना होता तो हम चिराग को वोट देते। और प्रशांत किशोर कभी चिराग को टारगेट करते हुए नजर नहीं आए हैं। तो भाई
देखिए चुनाव है, चुनाव से पहले जो दम समझिए पूरा गर्मी बना हुआ है, और गर्मी में किसका दिमाग खसकेगा, कौन क्या करेगा। देखिए आप ये खोल दिए तो ये भी खोल दीजिए, चिराग पासवान को प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर भी गया है कि सीएम का चेहरा आपको बना देंगे। एकदम ऑफर है, सब ऑफर है, खुला ऑफर है, इसमें कहीं से आप चिराग पासवान का कद तो बड़ा है ही ना, बिहार का हर घर का आदमी चिराग पासवान को जानता आप इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास नहीं है, बिहार में बीजेपी के पास उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है, तो उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है चिराग पासवान को। इस बात को चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि हमारे जो फेस है उसका वैल्यू है। तो सच में देखिए, अब तो जनता से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, जनता आपकी क्या राय है। अगर त्रिकोणीय श्रृंखला फिर से जुड़ती है, अगर प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, मुकेश सहनी एक साथ होते हैं, तो फिर 2025 की चुनावी समीकरण क्या होगा। आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस एपिसोड में हम लोग इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।